हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एसबीआई एफडी अकाउंट से रिलेटेड। ध्यान देना है वीडियो देखने के बाद और एनालिसिस करने के बाद। अगर आपको लगता है कि एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में आपको इन्वेस्ट करना है तो ऑनलाइन एफडी अकाउंट किस तरीके से ओपन किया जा सकता है, उसका लाइव डेमो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप कैसे एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या तो योनो ऐप का इस्तेमाल करके आप कैसे एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोनों वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जानते हैं एसबीआई एफडी अकाउंट के बारे में। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं। जल्दी से सबसे पहले हम एसबीआई में फिक्स्ड डिपॉजिट के क्या टाइप होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एक तो नॉर्मल एफडी होता है, उसके अलावा मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट होते हैं और उसके अलावा टैक्स सेविंग डिपॉजिट होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर टीडीआर और एसटीडीआर भी लिखा गया है, तो ये सब कैटेगरी भी होते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हमने ऑनलाइन डेमो जो बनाया हुआ है उसमें प्रैक्टिकल इन सब चीज़ों को कवर किया गया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल समझने की चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। टीडीआर और एसटीडीआर इंटरेस्ट पे आउट से रिलेटेड है। मंथली इंटरेस्ट चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, या मैच्योरिटी के समय आपको इंटरेस्ट चाहिए, तो आप कैसे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं उनके बेसिस पर टीडीआर और एसटीडीआर सेलेक्ट किया जाता है जब एफडी हम अकाउंट ओपन करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो पीरियड ऑफ डिपॉजिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। नॉर्मल एफडी आप खोल सकते हैं 7 दिन से लेकर 10 साल तक के बीच में। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट आप खोल सकते हैं 7 दिन से लेकर 5 साल तक के बीच में। 5 साल के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में। टैक्स सेविंग एफडी अगर खोलना है तो मिनिमम 5 साल से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 10 साल तक का पीरियड आप चूज कर सकते हैं। ये तो हो गया पीरियड ऑफ डिपॉजिट। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट अमाउंट की। लमसम अमाउंट हमें डिपॉजिट करना पड़ता है एफडी अकाउंट में, ये तो हम सबको पता है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 1000 रुपया। 1000 से नीचे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें जो नॉर्मल एफडी है और जो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट है तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन टैक्स सेविंग एफडी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम डिपॉजिट पर भी लिमिट है। क्या लिमिट है, वीडियो के आखिरी में जब हम टैक्स सेविंग एफडी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो उसमें इन चीज़ों को कवर कर देंगे। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट क्या होता है उसके बारे में भी हम वीडियो के आखिरी में समझ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं दूसरी क्या फैसिलिटीज हमें मिलती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी आपको मिल जाता है। ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे करना है इसका वीडियो भी हमने बनाकर रखा हुआ है। उसके अलावा अकाउंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ऑनलाइन भी ट्रांसफर की फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ उसका 90% तक का लोन आप ले सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी इसके लिए भी अवेलेबल है। प्री मैच्योर विड्रॉल भी अलाउड है, इसके लिए भी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो एसबीआई में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिल जाता है कि उनके बहुत सारे सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमने बात किया है प्री मैच्योर विड्रॉवल का, मतलब समय से पहले ही हम पैसा निकाल सकते हैं। बट ध्यान देना है, पेनाल्टी भी लगता है प्री मैच्योर विड्रॉल पर। क्या पेनाल्टी है, अगर आपका डिपॉजिट 5 लाख तक का है तो पेनाल्टी 0.50% लगेगा। पूरे टेनर पे लगेगा। ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि आपको ईयरली लगेगा। पूरा जितने साल तक का डिपॉजिट है टोटल अमाउंट का 0.50% लगेगा। अगर आपका डिपॉजिट 5 लाख से तो ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तब 1% पेनाल्टी लगेगा। इसके अलावा डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते समय जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला था उस इंटरेस्ट रेट में भी कटौती हो जाएगा। 0.50% और 1% डिपेंड करता है कि आपका डिपॉजिट का अमाउंट क्या है, कितने पीरियड के लिए आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इंटरेस्ट रेट क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट अगर हम कोई भी डिपॉजिट करने जाते हैं। फिलहाल आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट सभी सेविंग स्कीम के बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं और एसबीआई भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। जनरल पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 2.90 से और ये खत्म होता है 5.40% तक। जनरल पब्लिक के लिए ध्यान देना है, अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। ध्यान देना है, इंटरेस्ट रेट हमेशा चेंज होते रहता है। तो इनकेस फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उस इंटरेस्ट रेट को हम नीचे कमेंट में मेंशन कर देंगे और उस कमेंट को हम पिन कर देंगे। उसके अलावा आप हमारे नए चैनल ई लर्निंग मनी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर इससे रिलेटेड ही वीडियोज आते हैं, इससे रिलेटेड पोस्ट आते हैं, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आप एसबीआई स्टाफ है या एसबीआई पेंशनर है तो आपको जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है
उसमें से भी 1% ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसमें से 0.5% और ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप SBI पेंशनर हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं तब तो आपको 1.5% ज़्यादा मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट, जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है उससे भी 1.5% ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इंटरेस्ट रेट का चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कितने दिनों के लिए कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो स्टार्ट होता है 2.90 से और ये खत्म होता है 5.40 तक। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बताया कि चेंज होगा इंटरेस्ट रेट तो नीचे आपको कमेंट में मिल जाएगा। अभी इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट चार्ट हमने देख लिया, अब जल्दी से कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर 25,000 रुपये का हम डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट ये है 5 साल के लिए 5.4%। करंट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में चेंज होगा तो उस हिसाब से इंटरेस्ट भी बदल जाएगा। तो इस रेट से इंटरेस्ट आ रहा है 7690। मैच्योरिटी वैल्यू होगा 25,000 का 32,690 रुपया। 50,000 का फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए तो इंटरेस्ट मिलेगा हमें 15,380 रुपया और मैच्योरिटी वैल्यू होगा 65,380 रुपया। 1 लाख डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए तो 30,760 रुपया इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू होगा 1,30,760 रुपया। 5 लाख का करते हैं तो 1,53,800 रुपया इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू होगा 6,53,800। 10 लाख का अगर करते हैं 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट तो 3,07,600 रुपया इंटरेस्ट मिल जाएगा और 13,07,600 मैच्योरिटी वैल्यू होता है। अब आप सोचेंगे ये तो फिक्स्ड अमाउंट का हो गया। अगर मान लीजिए हमें 5 साल के लिए FD नहीं करना है, 3 साल के लिए करना है या 25,000 के लिए नहीं करना है, हमें 30,000 के लिए अपना FD करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा? तो इसका भी सोल्यूशन है एक। आपको जाना है हमारी वेबसाइट elearningmoney.com। ये वेबसाइट है और जब वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर बैंक का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं खुद से बना रहा हूँ तो समय जैसे मिलता है वैसे कुछ ऐड करते रहता हूँ। यहाँ पर आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेटर दिखाई देगा। डिपॉजिट अमाउंट इंटर करिए, उसके बाद आप अपना पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए, मंथ, ईयर या डेज में। उसके बाद आपको अपने पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट रेट यहाँ पर इंटर करना है और बस इतना ही काम है। इंटरेस्ट नीचे और मैच्योरिटी वैल्यू सब आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब पेमेंट की बात भी आ जाती है। पेमेंट हमें कैसे मिलता है, मंथली, क्वार्टरली या तो आपको मैच्योरिटी के समय भी इंटरेस्ट मिल सकता है। डिपेंड करता है आप क्या ऑप्शन चूज करते हैं। जो हमारा प्रैक्टिकल वाला वीडियो है, लाइव डेमो हमने बनाया हुआ है कि कैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है, तो उसमें इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो वो वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद ध्यान देना TDS एप्लीकेबल होता है। अगर आप फॉर्म नंबर 15G या H सबमिट नहीं करते हैं बैंक में तो हो सकता है अगर 10,000 से ऊपर अमाउंट जाता है, तो लिमिट तो 40,000 का है बट बैंक के 10,000 से ऊपर जैसे ही जाता है तो TDS कट कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान देना है, सेक्शन 194 का। अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो TDS एप्लीकेबल होता है, ध्यान देना है। ये नया सेक्शन स्टार्ट हो गया है, पोस्ट ऑफिस पर भी एप्लीकेबल होता है, बैंक पर भी एप्लीकेबल होता है, तो SBI बैंक पर भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप पूरे साल भर में 20 लाख तक का अमाउंट विड्रॉ करते हैं SBI बैंक से तब तो कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा। बट इन केस अगर 20 लाख से ऊपर जाता है विड्रॉल का अमाउंट तो डिपेंड करता है आप ITR फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, उस हिसाब से 2% या 5% आपका TDS भी डिडक्ट हो सकता है। इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ, डिपॉजिट से पैसा विड्रॉ करते हैं तो ये एप्लीकेबल हो सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम की, वो डिफरेंट कैसे है। दोस्तों मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट जो होता है वो हमारे सेविंग या करंट खाते से लिंक होता है। ठीक है, अगर हम चाहें तो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट से कुछ पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसको प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कहते हैं, नॉर्मल विड्रॉल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल FD है तो उसमें से आप थोड़ा सा पैसा नहीं निकाल सकते, या तो पूरा निकालिए या तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। बट मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में हमें ये फैसिलिटी मिलता है कि हम चाहे तो कुछ पैसा निकाल भी सकते हैं बिना अपने FD अकाउंट को तोड़े। और जो बैलेंस होता है, जैसे कि कुछ पैसा तो हमने निकाल लिया मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट से,
और बाकी का जो पैसा बचा हुआ है उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, जो इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट का। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट हो, एसबीआई टैक्स सेविंग एफडी हो या नॉर्मल एफडी हो, इंटरेस्ट रेट सबके लिए सेम है। अब जल्दी से हम एसबीआई टैक्स सेविंग एफडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं इसमें। अगर टैक्स सेविंग एफडी आप लेते हैं तो उसे 5 साल तक के लिए आपको लॉक करके रखना ही होगा। 5 साल तक आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। मिनिमम 1000 से स्टार्ट होता है टैक्स सेविंग एफडी भी, और ये देखिए मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ही डिपॉजिट आप कर सकते हैं टैक्स सेविंग एफडी अकाउंट में। नॉर्मली आपने जो दूसरा डिपॉजिट देखा था नॉर्मल एफडी और जो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है डिपॉजिट का, बट टैक्स सेविंग एफडी में लिमिट है। 1.5 लाख तक का ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल भी नहीं कर सकते हैं टिल लॉक इन पीरियड। अब लॉक इन पीरियड क्या है? लॉक इन पीरियड है 5 साल, मतलब स्टार्टिंग के जो 5 साल होगा उसमें आप लोन भी नहीं ले सकते और प्री मैच्योर विड्रॉल आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे नाम से ही पता चलता है कि टैक्स सेविंग एफडी है तो हमें टैक्स में छूट मिल जाता है। सेक्शन 80C के तहत हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक का और टैक्स बचा सकते हैं। मेन पर्पज इस टैक्स सेविंग एफडी को लेने का यही होता है कि हमें छूट मिल जाए सेक्शन 80C का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं टैक्स सेविंग एफडी के, जो कि नॉर्मल एफडी से थोड़े अलग है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट एफडी से भी थोड़े अलग है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में जाना, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनके बारे में भी हमने इस वीडियो में जान लिया। अब इनकेस आपको अगर एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है, इंटरनेट बैंकिंग या योनो एसबीआई ऐप का इस्तेमाल करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते हैं। धन्यवाद।